नमस्कार। ज्ञान सुधा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम हिंदी साहित्य और काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण उपविषयों की जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और इसका आधार और इसका उद्देश्य जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा हो या कि नेट और सेट जैसी परीक्षाएं, उनकी सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी और उनके पद्मावत ग्रंथ की, जो कि न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में समावेशित है, वरन नेट, सेट और स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इस संदर्भ में हम जायसी के कला पक्ष और भाव पक्ष पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही पद्मावती का जो नागमती वियोग खंड है, उसके व्याख्यात्मक पक्ष पर भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो नागमती वियोग खंड को जब हम देखेंगे, उससे पहले पद्मावत के बारे में कुछ जानकारी जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के, जो कि उसकी जो प्रेमाश्रयी शाखा है, उसके प्रमुख कवि हैं। तो जब हम भक्ति काल को देखते हैं तो वहाँ निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दो भागों में वहाँ पर शुक्ल इसे विभाजित करते हैं और निर्गुण भक्ति काव्यधारा को ही प्रेमाश्रयी, उसकी जो उपशाखा है, जिसे ही सूफी काव्य कहा गया, उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है। यदि जायसी के इनके प्रतिनिधि काव्य को देखें, इनके प्रमुख काव्य को देखें, जो कि इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है, तो वो ठहरता है पद्मावत। और जब हम पद्मावत को देखते हैं तो उसमें सूफी आराधना के तत्व और लोक जीवन के विविध पक्ष दोनों से संबंधित अभिव्यक्तियां मिलती है। अखरावट और आखिरी कलाम यदि उनकी रचनाएं देखें तो वो साधना परक रचनाएं हैं, जबकि पद्मावत की बात करें तो वहां साधना और लोक जीवन दोनों घुले मिले से नजर आते हैं। तो पद्मावत के संदर्भ में यदि यह कहा जाए कि उनके पद्मावत में साधना और लोक जीवन परस्पर एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जायसी की भक्ति भावना यदि हम देखें तो वहाँ प्रेम जो है वो केंद्रीय तत्व के रूप में आता है। और पद्मावत में ही यदि हम देखें, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो जो पद्मावती है वो ब्रह्म का प्रतीक है और जो नायक वहां पर है रत्नसेन, वो साधक का प्रतीक है। और इस काव्य ग्रंथ में रत्नसेन का प्रमुख लक्ष्य पद्मावती की प्राप्ति है, अर्थात साधक द्वारा ब्रह्म को पाने का उद्योग इस काव्य में वर्णित किया गया है। लेकिन इस समूची यात्रा में जायसी लोक जीवन के विविध पक्षों को भी समावेशित करने को नहीं भूलते हैं, या कि लोक जीवन के विभिन्न पक्षों को भी उकेरते हैं। यदि और बात करें तो प्रबंध और मुक्तक काव्य की दृष्टि से देखें तो पद्मावत प्रबंधात्मक कृति है, जिसमें इतिवृत्तात्मकता है, कथात्मकता है और इसमें अवधि के ठेठ रूप का प्रयोग जायसी करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ठेठ अवधि का प्रयोग इसमें किया है। और यदि हम उनके व्यक्तित्व के बारे में यदि जानना चाहें तो जायसी के बारे में जब हम मध्यकालीन रचनाकारों को देखते हैं तो उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो भी विवादग्रस्त है। यदि मलिक मोहम्मद जायसी में मलिक शब्द देखें तो वो इनका कुल नाम बताया जाता है, और जायसी जायस में प्रवास के कारण नाम में आया। मोहम्मद नाम में कुल नाम और प्रवास के कारण आया शब्द जुड़ने से इनका नाम बनता है मलिक मोहम्मद जायसी।
यदि इनके जन्म की तिथि के संदर्भ में देखें तो वहाँ भी मतभेद है, लेकिन अंतः साक्ष्यों के अनुसार जायसी का जन्म वर्ष 870 हिजरी या कि 1464 ईस्वी और मृत्यु 949 हिजरी या कि 1542 ईस्वी में मान सकते हैं, कि वो स्वयं कहते हैं भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरिस ऊपर कवि बदी। तो ये उन्होंने खुद कहा है कि भा अवतार, अवतार का अर्थ अवतार, मोर 9 सदी। तो जब ये बात कहते हैं तो अंत्य साक्ष्य से ये बात सिद्ध होती है। आखिरी कलाम में जायसी ने जायस के बारे में लिखा है और वो कहते हैं, जो हम बात कर रहे हैं जायस में उत्पन्न होने के कारण जायसी उनके नाम में जोड़ा जाता है। वो कहते हैं कि जायस नगर मोर अस्थानु, नगर के नावे आदि उदयानु। तो ये यहाँ पर है। पद्मावत में भी वे लिखते हैं जायसी नगर धर्म अस्थानु, तहाँ आई कवि कीन बखानु। तो अलग अलग ये पंक्तियां हैं जो जायसी में भी, जायसी के पद्मावत में भी मिलती है और आखिरी कलाम ग्रंथ में भी मिलती है। अब ये जो अटकल है या ये जो तथ्य है वो इसीलिए है क्योंकि प्रामाणिक साक्ष्यों का अभाव है। अगर देखा जाए तो जायसी मलिक शेख ममरेज और मानिकपुर के शेख अलहदार की पुत्री की संतान बताए जाते हैं और ये जन प्रसिद्ध है कि जायसी बचपन में ही माता पिता को खो चुके थे। इनकी संतानहीनता को लेकर भी कई प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक जनश्रुति ये भी है कि इनके 7 पुत्र थे और उनकी जो 7 पुत्रों की अकाल मृत्यु छत गिरने से हुई थी। कहा जाता है कि जायसी कुरूप थे। कहा जाता है कि जायसी की बाईं आंख और बाएं कान की श्रवण शक्ति जाती रही। स्तुति खंड जो है पद्मावत का, उसमें वे आत्म परिचय देते हुए लिखते हैं, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोहा जे ही कवि सुनी, चांद जस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा, जग सूझा एके नयनाहा। तो जग सूझा एके नयनाहा, उआ सूक जस नख तन माहा। तो इस तरह की बातें हैं जो उनके ग्रंथ में मिलते हैं, लेकिन उनकी कविता बड़ी सरस थी और सुनने वाले उन्हें सुनकर द्रवित हो उठते थे। और कहा जाता है कि जेई मुख देसा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। जायसी शेरशाह सूरी के शासनकाल में थे और उन्होंने स्वयं लिखा है, शेर शाही देहली सुल्तानु, चारिउ खंड तपई जस भानु। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये पाए जाते हैं। इनके समकालीन थे। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि शेर शाही देहली सुल्तानु, शेर शाही देहली सुल्तानु, चारिउ खंड तपई जस भानु। तो पद्मावत के प्रारंभ में जायसी शेरशाह को आशीर्वाद भी देते हैं जब हम कहते हैं कि मसनवी शैली में शाहे वक्त का जिक्र होता है। तो दीन असीस मुहम्मद करहु जुगही जुगराज, बादशाह तुम जगत के जग तुम्हार मुहताज। यदि जायसी के पद्मावत को देखें तो वह स्पष्टतः सूफी मत से संबंधित नजर आते हैं और इनके गुरु के संदर्भ में भी एक राय नहीं है। कुछ लोग सैयद अशरफ जहांगीर जो हैं उनको इनका गुरु बताते हैं, तो कुछ लोग शेख मुहिउद्दीन को इनका गुरु बताते हैं।
पर ये दोनों जायसी के गुरु प्रतीत नहीं होते हैं। कुछ लोग शाह मुबारक बोल दे और शाह कमाल को भी इनका गुरु बताते हैं। तो ये अलग अलग मत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जायसी का जीवन जो है वो वैविध्य पूर्ण था। इनके रचना संसार के बारे में हम बात कर चुके हैं। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम मुख्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें चित्ररेखा, मसलानामा, कहरानामा, सखरावत, चंपावत और इत्रावत प्रमुख हैं। लेकिन जो मुख्य रचनाएं हैं वो पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और जायसी की प्रसिद्धि का आधार पद्मावत ही है। अखरावत को यदि देखें तो बहुत सारे जो विद्वान हैं वो जायसी की आखिरी रचना इसे मानते हैं। और अखरावत में वर्णमाला के एक एक अक्षर को ध्यान में रखकर, आखर से संबंधित है तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को ध्यान में रखकर सैद्धांतिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। और इस ग्रंथ का प्रारंभ जायसी ने सृष्टि की आदि शून्यावस्था से किया है। वो लिखते हैं, जब न गगन था न धरती सूर्य चांद, शून्य में करतार ने प्रथम पैगंबर मोहम्मद की ज्योति उत्पन्न की। तो वो कहते हैं, गगन हूता नहीं मही हूती, हूते चंद नहीं सूर, से सही अंधकूप मह रचा मुहम्मद नूर। इसी तरह आखिरी कलाम की यदि बात करें तो उसकी रचना शाह वक्त आदि के बारे में जायसी खुद ही लिखते हैं। और वो कहते हैं, बाबर साह छत्रपति राजा, राजपाट उन कह विधि साजा। और रचना के संदर्भ में वे लिखते हैं, 900 बरस 36 जो भये, तब यही कथा के आखर कहे। तो बाबर के समय जो है आखिरी कलाम की रचना हुई, ये स्पष्ट है। इस काव्य में भी वे मसनवी शैली के अनुरूप ईश्वर स्तुति करते हैं। साथ ही उन्होंने भूकंप और सूर्य ग्रहण की भी बात वो करते हैं और जायस नगर का वर्णन भी यहाँ पर उन्होंने किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी ने अपने आखिरी कलाम को कुरान के अनुकरण पर ही बनाया है। और प्रलय और अंतिम न्याय के दृश्य यदि देखें तो पूर्णतः इस्लाम सम्मत है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब की महत्ता का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन है। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। पद्मावत के बारे में देखें तो पद्मावत की रचना के समय में वे स्वयं लिखते हैं, सन 9 से 47 अहे, कथा आरंभ बैन कवि कहे। तो इस तथ्य की यदि व्याख्या देखें तो इसकी अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ विद्वान इसे 947 हिजरी या कि 1540 ईस्वी में इस रचना का आरंभ होना बताते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन का लेखन 1520 माना है। ये शुक्ल की मान्यता है। यदि इस संदर्भ में देखें तो जो शाह वक्त, जो कि मसनवी शैली में जिसका उल्लेख किया जाता है, तो यहाँ पद्मावत में शेरशाह सूरी का उल्लेख है, जिक्र है, जिसमें वो कहते हैं, शेर शाही ढिल्ली सुल्तानू, चारियो खंड तपई जस भानु। और यदि इस तरह देखा जाए तो शेर शाह जो है वो दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में बैठते हैं। इसलिए ज्यादातर विद्वान 1540 ईस्वी को ही पद्मावत का जो समय है या आरंभ जो है वो स्वीकार करते हैं। तो 1540 ईस्वी को ही मानना चाहिए। यदि काव्य रूप को देखें तो उसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद मिलता है। नित्यानंद तिवारी जो है वो इसे रोमांचक आख्यान कहते हैं। और अधिकांश विद्वान इसे प्रबंध काव्य की श्रेणी में ही मानते हैं।
पद्मावत एक प्रेमाख्यान है, किंतु इसकी कथा ना तो पूर्णतः ऐतिहासिक कही जा सकती है, ना ही शुद्ध काल्पनिक। और इसके बारे में अंत्यसाक्ष्य भी है कि सन 947 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा, सिंघल द्वीप पद्मिनी रानी, रतन सेन चित्तौर गढ़ आनी, अलाउद्दीन दहली सुल्तानु, राघव चेतन कीन बखानु, सुना साही गढ़ छेकन आई, हिंदू तुर्कन भई लड़। तो इस प्रकार के तथ्य यहाँ पर मिलते हैं और ये अंत्यसाक्ष्य से ये कथा स्पष्ट होती है। इन पंक्तियों में अंत में वो कहते हैं, सुना साही गढ़ छेकन आई, हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस गाथा अहे, लिखी भाखा चौपाई कहे। तो इन पंक्तियों में जायसी कहते हैं कि आद्यंत जैसी कथा है उसे ही वह भाखा और चौपाई में निबद्ध करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भाखा और चौपाई शैली है। सिंघलदीप की पद्मिनी की कथा जायसी ने सुनाई है और सिंघलदीप की रानी से लेकर हिंदू तुर्क लड़ाई तक विस्तृत इसका आख्यान है। चंद्रबली पांडेय कहते हैं कि पद्मावत की कथा रसपूर्ण और अत्यंत प्राचीन है। काव्यबद्ध करने का प्रथम श्रेय जायसी को है और इस कथन की पुष्टि के लिए चंद्रबली पांडेय ने निम्न पंक्तियों का सहारा लिया है। वे कहते हैं, कवि व्यास कवला रसपूरी, दूरी सो नियर नियर सो दूरी, नियरे दूर फूल जस काटा, दूरी सो नियरे जस गुर चाटा। तो ये पद्मावत में वर्णित है ये पंक्तियां। वे कहते हैं कि एक से बढ़कर एक कवि हुए और ये कथा भी रस से भरी पड़ी है, फिर भी किसी कवि से न बन पड़ा कि इस कथा को काव्य का रूप दे। ये कार्य तो मुझ जैसे अहिंदू से ही बन पड़ा है। तो ये यहाँ पर देखा जा सकता है कि जायसी ने पहली बार पद्मावत को यहाँ पर निबद्ध किया है एक कथा के रूप में। तो यहाँ पर इस कथा का कुछ हिस्सा तो ऐतिहासिक है और कुछ हिस्सों की ऐतिहासिकता खंडित भी है। तो इन दोनों इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण यहाँ पर किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी को जब हम देखते हैं तो प्रेमाश्रयी कवियों में जायसी माने जाते हैं और जायसी एक ऐसे समय में हुए जब भारतीय समाज और जीवन में धार्मिक संघर्ष को सांस्कृतिक समन्वय में बदलने की आवश्यकता थी। तो जायसी आदि तमाम सूफी कवियों ने इस सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया को आरंभ किया और उसे एक विस्तृत भूमि तक पहुंचाया। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है वो रचना जायसी से पूर्व की, पद्मावत के पूर्व की मानी जाती है। और यदि देखें तो कुतुबन की मृगावती भी इसी से पहले की रचना है। इसके बावजूद कुतुबन जायसी के आसपास के ही रचनाकार है, लेकिन मृगावती पद्मावत से पहले की रचना है। और जायसी में सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रियागत पूर्णता है, उनकी संवेदनात्मक संरचना उच्च भूमि तक पहुंची हुई है और भाषा अपने निर्बाध प्रवाह के साथ है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जनजागरण के विराट संदर्भों की निर्मित भी इस पद्मावत में दिखाई देती है। और रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय और रामविलास शर्मा ने अपनी विभिन्न पुस्तकों में जनजागरण के संदर्भों का उल्लेख किया है, वहाँ पद्मावत का भी उल्लेख है। तो यहाँ पर इस ग्रंथ में हिंदू मुस्लिम सभ्यताएं और सांस्कृतिक व्यवहार और जीवन किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे थे, तो उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये पद्मावत के बारे में कि ना तो पूर्णतः काल्पनिक और ना ही पूर्णतः ऐतिहासिक महाकाव्य था। यदि देखा जाए तो पद्मावत में निर्गुण भक्ति की प्रेमाख्यान परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। और वहां देखें तो पूरा न तो सांगोपांग रूपक विधान वहां पर नजर नहीं आता है और भक्ति में जिन आध्यात्मिक संकेतों और व्यंजनाओं की बात कही जाती है वो सूफी मत के साथ भी और उसके विपरीत भी अलग अलग दोनों तरह से नजर आती है। वहां प्रेम भक्ति है और इस प्रेम
की प्राप्ति की जो साधना है उसकी 4 अवस्थाएं सूफी मत में बताई गई है, जिसमें शरीयत, तरीकत और इस तरह हकीकत और मार्फत, 4 जो अवस्थाओं का जिक्र है, जिसमें पहली शरीयत, जिसमें कि धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन किया जाता है, और दूसरी जहां पर तरीकत, जहां बाह्य कर्मकांड से ऊपर हो जाना, वो अवस्था है। हकीकत वह अवस्था है जिसमें भक्ति के द्वारा सत्य का बोध होता है और इस अवस्था में भक्त तत्व ज्ञानी हो जाता है। और चौथी अवस्था मार्फत है, और मार्फत में आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, जिसे सिद्धावस्था भी कहा जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं सूफी मत की पूरी साधना से संबंधित है, और इसी आधार पर जायसी की काव्यानुभूति को भी समझा जा सकता है। जायसी प्रेम को ही सार तत्व मानते हैं। वे कहते हैं, प्रेम घाव दुख जान न कोई, जेहि लागे जाने पे सोई। तो प्रेम का दुख हर कोई नहीं जान पाता, जिसे प्रेम होता है वही इसका दुख जान सकता है। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं, और सूफियों की आध्यात्मिक भावना के अनुरूप जायसी ने भी प्रेम तत्व को अत्यधिक महत्व दिया है। भारतीय परंपरा को यदि देखें तो वहां प्रेम के 2 पक्षों का वर्णन है, संयोग और वियोग पक्ष। और संयोग पक्ष की अभिव्यंजना पद्मावती में और नागमती दोनों रानियों के आश्रय से हुई है। यदि इस काव्य की नायिका देखें तो पद्मावती है, और संयोग चित्रों में पद्मावती को ही ज्यादा स्थान और महत्व मिला है। नागमती और रत्नसेन का संयोग देखा जाए तो वो मात्र एक स्थान पर मिलता है। और जो वियोग है वो नागमती वियोग खंड इसका महत्वपूर्ण पक्ष है काव्य का। पद्मावत जो है 57 खंडों में इसकी कथा वर्णित है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यातव्य है, ध्यान रखा जाना चाहिए कि पद्मावती की जो कथा है वो 57 खंडों में वर्णित है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें सभी खंडों में यदि हम देखा जाए तो निर्गुण भक्ति के प्रेम तत्व को वहां पर बताने का प्रयास किया है, और उनकी भक्ति में प्रेम केंद्रीय तत्व है। हम कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं। नागमती वियोग खंड की बात हम कर रहे हैं, और जब हम नागमती वियोग खंड को देखते हैं तो वहां पर नागमती के वियोग की, जो कि रतन सेन के वियोग में है, उसके महत्वपूर्ण पक्ष को चित्रित जायसी ने किया है, और वो 12 मासा पद्धति के आधार पर चित्रित करने की चेष्टा जायसी करते हैं। हम 4 पदों का अध्ययन कर चुके हैं, और आगे के पदों पर हम बात कर रहे हैं। आगे के पद में जहां पर जायसी कह रहे हैं कि सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो बिरह जुरानी। तो वहां सावन महीने का जिक्र है। जहां पहले जो बात की गई है वहां पर अनेक महीनों का जिक्र किया गया है, और इस विरह वेदना की दशा का वर्णन इसमें सावन माह में विरहदग्ध नागमती कैसा अनुभव कर रही है उसका उल्लेख यहाँ पर जायसी करते हैं। विरहदग्धा नागमती का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो वो कहते हैं, सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो बिरह जुरानी। तो सावन का महीना है, वहां पर कवि कह रहा है कि सावन में मेघों से, मेह अति पानी, अति मतलब अत्यधिक, कि सावन के महीने में मेघों से अत्यधिक जल वर्षण हो रहा है, खूब पानी बरस रहा है, अर्थात घनघोर वर्षा हो रही है। ये बात यहाँ पर जायसी कह रहे हैं इस पंक्ति से। भरनी परी हो बिरह जुरानी, तो फिर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खूब पानी बरस रहा है। भरनी का अर्थ है अत्यंत, खूब पानी बरस रहा है, जिससे धरती जल से आप्लावित हो चुकी है। तो अर्थात जल वर्षा हो रही है, घनघोर जल वर्षा, हो बिरह झुरानी, लेकिन मैं विरह से
सूख रही हूँ। झुराने का अर्थ है सूखना। तो सर्वत्र जो मेघ बरस रहे हैं और जल से भरी हुई धरती है, लेकिन मैं विरह से सूख रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखा जाए, भरनी और झुरानी, इन तत्वों में विरोधाभास अलंकार देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो भरनी पड़ रही है और दूसरी तरफ झुरानी सूख रहा है नागमती का शरीर। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। लाग पुनर्बसु पियू न देखा, भई बाउरी कह कंथ सरेका। बाउरी का अर्थ है बाउली होना, पागल होना। तो यहाँ पर नागमती विरह से जो व्याकुल होकर सूख रही है, वो कह रही है कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है। तो पुनर्वसु नक्षत्र की बात है कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है और मैंने अभी तक पीयू नहीं देखा, मैंने अभी तक प्रिय को नहीं देखा है, कि बहुत अवधि बीत चुकी है और मैंने प्रिय को अभी तक नहीं देखा है। भई बावरी कहे कंथ सरेका। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं बावरी हो गई हूँ, आखिर वो जो चतुर, जो प्रिय हैं, वो कहाँ चले गए हैं। कि मैं बावली हो गई हूँ कि मेरा चतुर जो प्रिय है, कंथ का अर्थ है पति या प्रिय, वो आखिर कहाँ चला गया है। तो मैं बावरी हो गई हूँ कि मेरा चतुर प्रियतम कहाँ है। रखत के आंसू परही भुई टूटी। भुई का अर्थ है रकत के आंसू पर ही भुई टूटी। भुई का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी से है, कि मेरी आंखों से जो रक्त के आंसू हैं वो पृथ्वी पर टूट टूट कर गिर रहे हैं। और रेंगी चली जसबीर बहूटी, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि जो वीर बहूटियां हैं वो जमीन पर रेंग रहे हैं। तो वीर बहूटी जो हैं, वीर बहूटी बारिश में, वर्षा में निकलने वाला एक जीव है। तो वो जो रकत के आंसू जो पृथ्वी पर गिर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वीर बहूटियां जो हैं वो रेंग कर धरती पर चल रही हैं। सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। अब जब सावन का महीना आता है तो बगीचों में झूले पड़ते हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि सखियों ने अपने अपने प्रिय के साथ हिंडोला सजाया है, और हरियारी भूमि जो पृथ्वी है वो हर ओर से हरी भरी हो गई है, और कुसुम्भी रंग के जो वस्त्र हैं वो सभी ने पहना हुआ है, ऐसा प्रतीत यहाँ पर हो रहा है। ये हिंडोल अस डोले मेरा, लेकिन मेरा जो हृदय है, ये का अर्थ है मेरा जो हृदय है वो हिंडोले की तरह इधर उधर डोल रहा है, क्योंकि मेरे प्रिय यहाँ पर नहीं है। ये हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई देई झकझोरा। और विरह जो है वो उसे निरंतर झुलाता रहता है और उससे झकझोरता रहता है। ये बात यहाँ पर जायसी कह रहे हैं कि मेरा हृदय, नागमती के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरा हृदय हिंडोले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, और विरह जो है वो झकोले देकर उसे निरंतर झुला रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी। तो यहाँ पर जो मार्ग है वो असूझ है, प्रिय तक कैसे पहुंचा जाए, वो मार्ग असूझ है, अथाह और गंभीर हो गए हैं। जीव बावुर, और जो हृदय है वो बावला हो गया है। भा फिरे भंभीरी, और उसी प्रकार भंभीरी होकर वो चक्कर लगा रहा है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी। तो सावन के महीने में जब भरनी पड़ी है, अत्यंत जलवर्षण हो रहा है, तो जो सारा जल है मैं जहां तक देखती हूँ वो डूब गया है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, और मेरी नाव जो खेवक अर्थात मल्लाह के बिना अशक्त हो गई है और उसे कोई चला भी
नहीं सकता। तो यहाँ पर नागमती एक और कह रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वसुंधरा सुशोभित हो रही है, सारी स्त्रियां जो हैं वो कुसुम्बी वस्त्र धारण कर रही हैं, और एक और दूसरी ओर जो मेरी स्थिति है, मेरा मन भी हिंडोला हो गया है, जो पति के विरह में तड़फ रहा है और प्रियतम के वियोग में झूले की भांति दोलन कर रहा है। प्रिय के दूर रहने के कारण उसका हृदय बावला होकर भभीरा सा घूम रहा है। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है पूरा संसार जल में डूबा हुआ है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और मेरी जीवन की जो नाव है, रूपक अलंकार है, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, लेकिन मेरे जीवन की नैया बिना खवैया अर्थात प्रियतम के अधूरी है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, किमि के भेंटो कंत तुम्हें ना मोहि पाँव न पाँख। तो यहाँ पर नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, तुम मुझसे इतने दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच अनेक अगम्य पर्वत और समुद्र हैं। अगम्य जिसे पार नहीं किया जा सकता, तो अगम्य की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अनेक अगम्य पर्वत, समुद्र, घने और बीहड़ वन हैं, उनकी बात, और ढाक मतलब वृक्ष हैं। किमि के भेंटो कंत तुम्हें, कि मैं आपसे किस प्रकार भेंट करूं, ना मोहि पाऊं, क्योंकि ना तो मेरे पास पैर है, अर्थात मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है जो मैं इस भयानक वन को पार करके आप तक पहुंच सकूं, और ना ही पंख, ना ही मेरे पास पंख है जिसकी सहायता से मैं उड़कर पहुंच सकूं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो फारसी प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। भरनी शब्द यदि देखें तो वहां जल की मात्रा का सूचक है। रेंगी चली जस बिरह बहुटी, जस बिरह बहुटी, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार देखा जा सकता है। तो उदाहरण अलंकार है तीसरी पंक्ति में, ही हंडोला अस मोरे डोला। तो यहाँ देखा जाए तो उपमा अलंकार है। और भरनी पड़ी हो बिरह जुरानी हम कह चुके हैं, विरोधाभास अलंकार है। दोहा चौपाई छंद है, वियोग श्रृंगार है, और अवधि भाषा में जायसी ये अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो प्रकृति का विरोहोद्दीपन रूप यहाँ पर चित्रित जो जायसी है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और पुनर्वसु और आषाढ़ शुक्ल में लगभग जुलाई में ये नक्षत्र लगता है, और नागमती प्रारंभ में ही कह रही है कि पुनर्वसु लग गया है, लेकिन प्रिय ने उसे नहीं देखा, कि नहीं तो मेरे प्रति चतुर है, उसका संकेत अवश्य समझकर वे लौट आते। एक जगह यहाँ पर भंभीरी शब्द आया है, और भंभीरी का अर्थ पतंगा, एक कीट होता है जो वर्षा के अंत में पानी के किनारे घास पर दिखाई देता है और अपने पैरों को हिलाकर भन भन शब्द करता है। उसका जिक्र यहाँ पर जायसी ने किया है। तो ये सावन महीने का उल्लेख जायसी इस पद में करते हैं, और नागमती के विरह की व्यंजना इस पद में हुई है। आज के लिए इतना ही। आगे हम जायसी के पद्मावत के व्याख्यात्मक पक्ष की चर्चा सतत करेंगे। नमस्कार।